हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ गया हूँ मैं क्रिप्टोपिया की 9th रिपोर्ट के साथ। जी हाँ, 9th जो रिपोर्ट है वो आ गई है क्रिप्टोपिया की। और मैं खुश भी हूँ, थोड़ा दुखी भी हूँ, क्योंकि खुशी इस बात की कि 9th रिपोर्ट मिल गई हमें। और दुखी मैं किस लिए हूँ वो आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन 9th रिपोर्ट जो है आ गई है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि यार 9th रिपोर्ट आ गई, हमें तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं आया और कुछ भी पता नहीं चला 9th रिपोर्ट कैसे आ गई, तो जी हाँ, 9th रिपोर्ट का भाई इन लोगों ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया। इवन मैं भी सोचा था यार 9th रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही है। देखेंगे आप, ये क्रिप्टोपिया एक्सचेंज का ट्विटर हैंडल है। तो आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 2022 में जो 8th रिपोर्ट आई थी, उसके बाद इनका यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। पहले तो ये सारी रिपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जैसे 7th के बाद 8th आई, बट इस जो 9th रिपोर्ट है इसके बारे में कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दी। इवन आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्विटर ये ट्वीट था इनका 8th रिपोर्ट का। मैंने पूछा था कि भाई जो 9th रिपोर्ट है वो कब आ रही है, बट इनका कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है। देखेंगे आप, और सभी लोग जो हैं गुस्सा हैं यहाँ पे कि रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, पैसे हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो चलिए चलते हैं, बात कर लेते हैं रिपोर्ट के बारे में। तो ये 9th रिपोर्ट, आपको मैं डेट दिखाता हूँ यहाँ पे 12 जून 2023 की ये रिपोर्ट है। और अब वही सारे के सारे पेज है, 15 पेज की रिपोर्ट है। और मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वही इंट्रोडक्शन है कि भाई क्या हुआ था, कैसे हैक हुआ था, और थेफ्ट वगैरह के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड है इसमें, कंडक्ट ऑफ लिक्विडेशन क्या क्या ये लोग करते हैं और क्या इनकी जो है प्रोसेस है। आप प्रोसेस देख लीजिए। बैलेंस एक्सेप्टेंस के बाद एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, वॉलेट एड्रेस कलेक्शन, अलाउज एलिजिबल अकाउंट होल्डर टू सबमिट वॉलेट एड्रेस फॉर ईच बैलेंस क्वालिफाइड। तो बीच में आपको पता होगा मैंने एक अपडेट दिया था कि भाई इन्होंने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेल है कई सारे लोगों को कर दिया है, लेकिन और अभी तक कि पैसा दिया नहीं दिया ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ था। बट इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा वो चीज़। मैं भी आगे जाके डिस्कस करता हूँ ये सब चीज़ें। तो फटाफट से चलते हैं, ये सारा कुछ हमारे अभी काम का नहीं है। थोड़ा नीचे चलेंगे, पेज नंबर 10 देखेंगे। देखिए 10 आ गया। हाँ, ये वाला जो पेज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रखा है कि कितने का खर्चा हुआ और कितना पैसा हमें मिला हुआ है। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस वही था जो 8th रिपोर्ट, अगर आपको याद हो, नहीं भी होगी तो आप देख लेना, भी कंपेयर करके भी दिखा दूंगा। तो 8th रिपोर्ट में ये जो बैलेंस था वो बचा था, और ये बैलेंस आता है यहाँ से। तो यहाँ पे जितना अमाउंट बचा रहता है क्लोजिंग बैलेंस में, तो वो उसको नेक्स्ट रिपोर्ट का ओपनिंग बैलेंस बना देते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे फंड्स ऑन हैंड एट द डेट ऑफ लिक्विडेशन था इनके पास 1 मिलियन के, और ये सारा न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है। बट इस बार इन्होंने क्या है, क्रिप्टो एसेट्स कन्वर्टेड टू फिएट। तो इन्होंने 200K के जो क्रिप्टो हैं उनको फिएट में कन्वर्ट करा है। और थेफ्ट से इनके पास 2050 आया हुआ है। और इंटरेस्ट तो बहुत कम आता है, पता नहीं कहाँ, वहाँ भी न्यूजीलैंड में भी लग रहा है मुझे इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता। तो इनके पास 385K न्यूजीलैंड डॉलर इस जो सेशन है 15 नवंबर से 14 मई का उस समय आए हैं। और टोटल इनके पास 22 मिलियन, 22.7 मिलियन बोलूँगा मैं। तो ये इतना इनके पास पैसा पड़ा था। बट आप अगर खर्चे की बात देखेंगे तो पेमेंट्स में देख लीजिए, इतना सारा इन्होंने खर्चा कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब लाइट वाइट, पोर्टल चलाने का खर्चा, फ़ोन टेलीफोन सब, सिक्योरिटी का खर्चा। तो टोटल इन्होंने इस सेशन में, मतलब जो ये जो टाइम पीरियड था, इन्होंने इसमें 1.7 मिलियन के आसपास ज़्यादा ही किया है, बट 1.7 मिलियन लेके चलेंगे तो इन्होंने इतना खर्चा कर दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे 22 मिलियन जो दिखा रहे हैं न्यूजीलैंड डॉलर में, सब 22 मिलियन का खर्चा ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और इनके पास 22.772 मिलियन जो बेच के सारा सामान था वो इतना पड़ा है, जिसमें से इन्होंने 22.095 मिलियन खर्चा भी कर दिया है, ठीक है। और रिसीप्ट्स, और ये जो नंबर है आप देखेंगे कि अब इनके पास जो पैसे बचे हैं सिर्फ 677K बचे हैं। मतलब मिलियन भी नहीं बचे भाई, 1 मिलियन से नीचे इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ चुका है, सिर्फ 677K बचे। तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि मैं दुखी हूँ इस रिपोर्ट को देखो, और क्यों दुखी हूँ वो अभी बताता हूँ। अगर आप देखेंगे पेमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आप कहीं पे भी देख लीजिए क्लेम कंप्यूटर एम्प्लॉय और ये सब देखेंगे तो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि इन्होंने जो क्रिप्टो किसी को दिए हैं। और यही इनका सोर्स ऑफ ट्रुथ है, मैं कहूँगा बताने का हमको कि हम पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्रिप्टो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि कितने अमाउंट का क्या क्रिप्टो इन्होंने किसी को दिया है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि यही एक सोर्स ऑफ ट्रुथ लेके हम चल रहे हैं कि भाई क्यों जो भी ये खर्चा कर रहे हैं तो वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रखा है कि इन्होंने कितने क्रिप्टो किसको दिए हैं। मतलब किसको कितना तो नहीं दिखा सकते इस रिपोर्ट में, बट इतना रिपोर्ट में होना चाहिए था कि कितना क्रिप्टो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर या इन टर्म्स ऑफ BTC, इथेरियम, कुछ भी लगा के इनको यहाँ डालना चाहिए था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने
कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और सच मानिए तो मुझे अब इनसे पूरा का पूरा भरोसा हट गया कि ये कोई पैसे वैसे हमें देने वाले हैं। आप देख रहे होंगे खर्चा, मतलब सारा कुछ जो पैसा है ये क्रिप्टो बेचते हैं, कन्वर्ट करते हैं मनी डॉलर्स में और अपना खर्चा पानी कर लेते हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट पकड़ा देते हैं। और कोई भी अभी तक क्रिप्टो किसी ने, मतलब मुझे तो ऐसा किसी ने कंफर्म नहीं किया है कि क्रिप्टो किसी को अभी तक मिला है। तो आपकी क्या इसमें राय है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये पैसे देने वाले भी हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब ये पैसे देंगे। फाइनली ये होगा कि सारा क्रिप्टो वगैरह बेच के यहाँ पे सब जीरो हीरो हो जाएगा। और इन्होंने वैसे भी, हमारे पास कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई क्रिप्टो एसेट अब इनके पास कितनी बची है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बस बेचते हैं, बताते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। मुझे पता है, मैंने नंबर बताए थे आपको स्टार्टिंग में, तो उतने का क्रिप्टो इनके पास पड़ा हुआ था, बट अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है क्रिप्टो रिसीव होने की। तो अगर आपके पास क्रिप्टो आ गए हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्रिप्टो आपको मिल चुका है, सो सारे लोग अवेयर हो जाए। मेरे पास तो अभी तक पेमेंट कंफर्मेशन की मेल नहीं आई है, सही बताऊं तो मेरे पास कोई मेल नहीं आई है। उसके बाद मैं लॉगिन करता हूं पोर्टल में और कुछ भी अपडेट नहीं है वहां पे। तो अब मैं आपको ना इन दोनों रिपोर्टों का कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। तो ये रही दोनों रिपोर्ट, ये 9th वाली है लेफ्ट वाली, ये राइट वाली 8th रिपोर्ट है। तो जो मैं बता रहा था कि क्लोजिंग बैलेंस जो इसका होता है वो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम एटलीस्ट 2 मिलियन यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था, बट इस टाइम का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सिर्फ 677K रह गया है। और खर्चे इनके बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे का यहाँ बैलेंस बढ़ता जा रहा है, बट जो अमाउंट है वो ये क्रिप्टो बेच के अपने सारे खर्चे पानी निकालते जा रहे हैं और हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप मैं एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये रहा अब कंपैरिजन, आप देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे, मैंने पहले भी बात की थी इस बारे में, देखेंगे आप कि यार कितना पैसा ये ले रहे हैं। $650 पार्टनर को दे रहे, पर आवर का रेट है। अगर आप मिनिमम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, उनका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का आपको पता है, अकाउंट फंक्शन और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जनरली करते हैं। जॉब अच्छा है, बट ये देखिए यहाँ पैसा $125 से $170 इनको आर्ली दे रही है। एनालिस्ट की $80 से $250। तो ये क्या काफ़ी मैसिव है कि ये कितना अमाउंट दे रहे हैं उन लोगों को, और उसी में सारा खर्चा वर्चा दिखा रहे हैं। मुझे पता है कि यार न्यूजीलैंड जो है करप्शन, ऑलमोस्ट करप्शन फ्री कंट्री है, बट फिर भी ये कुछ जो चार्ज हैं, मैं देखूँगा एक बार न्यूजीलैंड की जो सैलरीज होती हैं वो कैसी होती है। मतलब इतना एनालिस्ट 250 अगर इतना एनालिस्ट को मिल रहा है तो भाई न्यूजीलैंड मूव होने में फ़ायदा है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यार इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगा क्रिप्टोपिया की 10th रिपोर्ट के साथ और फिर डिस्कस करेंगे क्रिप्टोपिया। तब तक के लिए इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।